ऐसे मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, ऐसे मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। आजमाइश देखो फिर से आया है, सैनी आजमाइश देखो फिर से आया है। जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश अब ये सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, राउंड्स भी तब्दील हो रहे हैं और शहर भी तब्दील हो रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के सूबा सिंध के बहुत ही बड़े शहर, बहुत प्यारे शहर, मोहब्बतें बखेरने वाले शहर सक्खर में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर दो टीमों के दरमियान क्वार्टर फाइनल होना है। एक टीम यहाँ से करीब ही एक शहर डेरा अल्लाह यार की है। डेरा अल्लाह यार यूँ तो बलूचिस्तान का शहर है मगर सक्खर का पड़ोसी शहर भी उसे कहा जाता है। और दूसरी तरफ बाबा फरीद के शहर पाकपतन से टीम आई है। अब देखना यह है कि सेमीफाइनल का ये जो सफ़र है, जो क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल का सफ़र है, वो कैसे तय होगा। आज डेरा अल्लाह यार वाले सेमीफाइनल में पहुंचते हैं या जनाब पाकपतन वाले पहुंचते हैं, ये तो वक्त बताएगा। दोनों टीमें तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह, दाईं तरफ मेरे पाकपतन के इस्लामी भाई होंगे और बाईं तरफ डेरा अल्लाह यार के इस्लामी भाई होंगे। बड़ी उम्मीद है कि शानदार तैयारी करके आए होंगे। इनका तारुफ भी हमें हासिल करना है। नाजरीन, आइए दोनों टीमों का तारुफ हासिल करते हैं। पाकपतन के इस्लामी भाई बताइए जनाब, क्या नाम है, क्या मसरूफियात हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नईमुल्लाह अत्तारी बिन मोहम्मद ज़मान अत्तारी है और मैं ज़िला उकाड़ा के नवाही कस्बा उजरा शाह मुकीम के गांव पुलधूल अहमदाबाद से तल्लुक़ रखता हूं और मैंने अभी FSC की है। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ग़ुलाम इलियास अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम हबीबुर रहमान अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ पाकपतन शरीफ के करीबी इलाके सालिमराज से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना आरिफ वाला में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आफ्ताब बिन अब्दुल गफ़ार अत्तारी है। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ पाकपतन के करीबी इलाके मरले चौक से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना खुड़ियांवाला फैसलाबाद में दर्जा 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, पाकपतन के इस टीम के इस्लामी भाइयों का तारुफ हुआ। आए मुख्तलिफ शहरों से हैं, सिलेक्शन पाकपतन में हुई है। डेरा अल्लाह यार वाले अपना तारुफ पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल जब्बार अत्तारी, वालिद मोहतरम का नाम अली नवाज़। मैं बलूचिस्तान के मरकज़ी जामिअतुल मदीना डेरा अल्लाह यार के दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ भी शहर डेरा अल्लाह यार से है। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान अली है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद रमज़ान और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौस आज़म वली का साइटेरिया कराची में दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ भी डेरा अल्लाह यार शहर से ही है। माशाअल्लाह, पढ़ते कराची में हैं मगर शहर इनका भी डेरा अल्लाह यार है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान अत्तारी है। मेरे वालिद मोहतरम नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है। मैं जामिअतुल मदीना डेरा अल्लाह यार से दर्जा खामसे का तालिब इल्म हूँ। बेसिकली मैं ताल्लुक़ सोबतपुर से है। क्या बात है जनाब। डेरा अल्लाह यार की टीम का भी हमने तारुफ हासिल कर लिया है। नाज़रीन, आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, फैजाने लाल शाहबाज कलंदर, फिकही पहेलियां, मुकम्मल कीजिए विरासत के अहकाम। जनाब एक नया सेगमेंट आ गया हमारे, उसमें फिकही पहेलियां और दिलचस्पी होगी इंशाल्लाह प्रोग्राम में। और फिर ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, और आखिरी सेगमेंट आपका पसंदीदा सेगमेंट जोश के साथ मगर होश से। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। आजमाइश देखो फिर से आया है।
जनाब पहला सवाल करेंगे पाकपतन वालों से। बाबा फरीद के शहर से आए हैं। एक रिवायत के मुताबिक सबसे अफजल दिन कौन सा है? हर कदम पर ही तुम बाकरी ना चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत के मुताबिक सबसे अफजल दिन अरफे का दिन है। जनाब अरफा का दिन दुनिया का सबसे अफजल दिन होता है। यह हर साल होता है 9 ज़ुल्हिज्जा जब हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं मेरे करीम मौला इस साल जब यौम अरफा हो हम भी एहराम पहने हुए मैदान अरफात में हाजिर हों, लब्बैक पढ़े, मौला तेरी बारगाह में दुआ करें, ए परवरदिगार हमारी ये दुआ कबूल फरमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। हर सही जवाब पर जिक्र इलाही की नीयत से बावाज़े बुलंद क्या कहेंगे? थोड़ी और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ये हुई ना बात। खत्मे कुरान के वक्त जमा होना और दुआ करना कैसा? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप ही ना चलो, इल्म का नूर है। खत्मे कुरान के वक्त जमा होना और दुआ करना कैसा है? ख़त्म कुरान के वक़्त जमा होना और दुआ करना ये मुस्तहब है। और ये एक ऐसा मुस्तहब है कि इसकी ख़त्म कुरान के वक़्त जमा होना और मुस्तहब और दुआ करना ये मुस्तहब काम है। और ख़त्म कुरान के वक़्त रहमत नाज़िल होती है। ख़त्म कुरान के वक़्त दुआ कबूल होती है, रहमत नाजिल होती है। और ये ऐसा अजीम और मुस्तहब काम है जिसके बारे में कसीर ताकीदात वारिद हुई हैं। तीनों ने मिलके किसी न किसी तरह जवाब पूरा कर ही दिया। ख़त्म कुरान के मौके पर बरकत हासिल करने के लिए जमा होना मुस्तहब है। मनकूल है कि ख़त्म कुरान के वक्त दुआ कबूल होती है और रहमत नाजिल होती है। तो बड़ा प्यारा अमल है, ख़त्म कुरान करते रहना चाहिए और उस वक्त ख़ास दुआएं करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन सी चार चीजों की मोहताज हैं? जनाब जरा गौर कीजिएगा, वो कैसी कौन सी चार चीजें हैं जो चार चीजों की मोहताज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार चीज़ों की मोहताज हैं। हसब नसब अदम का, खुशी अमन की, क़राबत और रिश्तेदारी मोहब्बत की, और अकल तजर्बे की मोहताज है। क्या बात है। हसब नसब जो है ना वो अदब का मोहताज है। खानदान तो बड़ा है, अगर अदब नहीं तो फिर वो हसब नसब भी काम नहीं आता। फरमाया खुशी अमन की मोहताज है, अमन हो तो फिर खुशी का लुत्फ भी आता है। कराबत और रिश्तेदारी मोहब्बत की मोहताज है। रिश्तेदारों से ही प्यार नहीं है तो फिर मोहब्बत नहीं तो कैसे ये रिश्तेदारी निभाई जाएगी। और अकल तजर्बे की मोहताज है। तो सुभान अल्लाह, ये चार बातें याद रखने वाली हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फाके से महफूज रहने का अमल बताएं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर रात को सूरतुल वाक़िया की तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फाका से महफूज रहेगा। सूरह वाक़िया की हर रात तिलावत करने वाला फाके से महफूज रहेगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं गुर्बत की, हाथ तंग है, काम पूरे नहीं होते। सूरह वाक़िया रोजाना रात पढ़ने की आदत बनाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आम मुसलमानों से खैर खाही का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम मुसलमानों से खैर खाई का मतलब ये है कि उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए, उनमें से बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफ़क़त की जाए। कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे उनके दिलों को तकलीफ़ पहुँचे और उनके दिल वसवसों के शिकार हों। जी जनाब, आम मुसलमानों से खैर खाई से मुराद यह है कि उन पर शफ़क़त की जाए, उनमें से बड़ों का एहतराम और छोटों पर मेहरबानी की जाए, उनकी तकालीफ को दूर किया जाए। जनाब ये है आम मुसलमानों के साथ मेहरबानी का अंदाज। अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तिलावत कुरान के वक्त क्या करना चाहिए? हदीस पाक सुनाइए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इक़रा कुरान वबकू फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू। कुरान पाक पढ़कर रो, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बनाओ। है काश इस तरह कुरान पढ़ना और सुनना नसीब हो जाए। हदीस पाक में है इक़राउल कुरान वबकू फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू। आका फरमाते कुरान पढ़ो और रो,
अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत ही बना लो। अल्लाह हमें कुरान के नूर से हमारे दिलों को पुरनूर भी करे, हमें ऐसी रिक्कत कल्बी भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब वो सवालात हैं कि जिसके जवाबात इनके सिलेबस में तो शामिल नहीं हैं और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं। आप में से कोई हाफिज कुरान है? तीनों में से आप हैं तो फिर शायद जवाब हो जाएगा। सूरह अनआम में कितने रुकू हैं? 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन लेना चाहते हैं या विदाउट ऑप्शन जवाब देना चाहते हैं? सूरह अनआम में कितने रुकू हैं? ऑप्शन चलें जरा, 20, 30 या 32? सूरह अनआम में कितने रुकू हैं? 20, 30 या 32? 20 रुकू। 20 रुकू हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्योंकि ऑप्शन लिया है इसलिए 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपसे भी सवाल सूरह अनआम ही के हवाले से, उसमें कितनी आयात हैं? सूरह अनआम में आयात कितनी हैं? या तो विदाउट ऑप्शन जवाब दीजिए या ऑप्शन ले सकते हैं आप। ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन 175, 200 या 165। 3 ऑप्शन है। सूरह अनआम में कितनी आयतें हैं? 175, 165 या 200? यहां हाजरीन में से कोई बता सकता है? अभी आपकी बारी नहीं आई है, पहले इनके 7 सेकंड पूरे हो जाए। 175। अच्छा, ये कहते हैं 175। हाजरीन वाले से, हाजरीन में से पूछें, हो सकता है ये ठीक हो। 3 ऑप्शन है, 175, 200 या 165 सूरह अनआम में। जी 165। 165। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आप हाफिज कुरान है? नहीं। अच्छा, फिर कैसे पता चल गया? ऐसे ही कह दिया? ऐसे ही कह दिया जनाब। कुरान पाक के मामले में वैसे ऐसे नहीं कहना चाहिए। 165 जवाब आपका दुरुस्त है। इनको तोहफा दीजिए। और हमारे भाइयों से गलती हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है आज सखर में जिस जिसको तोहफा मिलता जाए, अगर वो कम से कम 3 दिन के काफिले की नीयत, अल्लाह करे 12 दिन और 30 दिन की भी हो, माहे काफिला है, दारुस सुन्ना वाले इस्लामी भाई भी उम्मीद है मौजूद होंगे, तो काफिले की तारीख भी लेते जाएं और तोहफा भी देते जाएं। और आज तो इंशाल्लाह हम तोहफे में दे रहे हैं तबरुकात हरमैन, खिलाफ काबतुल्लाह शरीफ के मुबारक धागे, मुबारक पानियों का मजमूआ। अरे वाह वाह, अल्लाह आपको इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हरमैन की हाजिरी भी नसीब फरमाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला का विसाल कहाँ हुआ? ऑप्शन भी ले सकते हैं, विदाउट ऑप्शन भी जवाब दे सकते हैं। इमाम शाफई का इंतकाल कहाँ हुआ? शहर और मुल्क दोनों का नाम बताना होगा। ऑप्शन बगदाद, काहिरा, यमन। इमाम शाफई का विसाल कहाँ हुआ? काहिरा। जनाब काहिरा, मिस्र। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी डेरा अल्लाह यार वालों की है। इस शख्सियत को दूसरी सदी हिजरी का मुजद्दिद कहा गया। दूसरी सदी हिजरी का मुजद्दिद। चाहे तो ऑप्शन लें या चाहे तो विदाउट ऑप्शन रिप्लाई दें। ऑप्शन है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत सुफियान बिन उयैना या हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन। दूसरी सदी का मुजद्दिद किसको कहा गया? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। चले, कोई है जो यहां पर जवाब दे? दूसरी सदी का मुजद्दिद किसे कहा गया? जनाब कौन जवाब देगा? जी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत सुफियान बिन उयैना या हजरत इमाम शाफई। इन्होंने भी यही जवाब दिया और आपने भी यही जवाब दिया। अभी थोड़ी देर में बताते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कोई और जवाब देना चाहे? जी, दूसरी सदी का मुजद्दिद किसे कहा गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मोहम्मद कैसर अतारी, हज़रत
सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह। जी जनाब, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह दूसरी सदी के मुजद्दिद हैं और हमारी टीम से फिर गलती हो गई है, लेकिन बहरहाल अभी काफ़ी मुकाबला बाकी है। दिल छोटा ना करे, तोहफा पेश करे शफीक भाई। इनको इंशाअल्लाह मुबारक पानी का मजमुआ और एक और तोहफा गिलाफ खाना काबा के मुबारक माशाअल्लाह। चलिए नाज़रीन, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इश्क के बोल भी फिर अकेले सफर जोश भी हो। जनाब 6 नंबर डेरा अल्लाह यार वालों के हैं, 8 नंबर पाक पतन वालों के हैं। हमारी इस सिलसिले में जहां देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले इस्लामी भाई मौजूद हैं, वहां खुसूसी इस्लामी भाई भी मौजूद है। मुझे नज़र आ रहा है कि इशारों के ज़रिए उन्हें ज़हनी आजमाइश समझाया जा रहा है। क्या बात है दावत इस्लामी की, महरूम किसी को नहीं करना है। देखिए माशाल्लाह, ये हम बात जो कर रहे हैं, वहाँ ऐसे इस्लामी भाई बैठे हैं, उनको मैं सलाम भी अर्ज़ करता हूँ माशाल्लाह, और ये इशारों में जो है सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी इशारों में हमें सलाम कर रहे हैं। चले जनाब, अब शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। आजमाइश देखो फिर से आया है, आजमाइश देखो फिर से आया है। जनाब सवाल है पाक पतन वालों से, सिखाया है ये किस गुस्ताख ने आईना को या रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिखाया है ये किस गुस्ताख ने आईना को या रब, नज़ारा रुए जाना का बहाना करके हैरत का। नजारा रुए जाना का बहाना करके हैरत का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सफे मातम उठे खाली हो जिंदा टूटे जंजीरें। गुनाहगारों चलो मौला ने द्वार खोला है जन्नत का। क्या खूबसूरत शेर है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत क़यामत के दिन का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं कि ऐसा होगा जब नबी पाक तशरीफ लाएंगे ना, तो जिनके लिए जहन्नम के परवाने अता कर दिए गए होंगे, जिनको कैद और बंद में गिरफ्तार कर दिया गया होगा, मेरे आका आएंगे तो सफ़े मातम उठ जाएगी, यानी लोग जो परेशान होंगे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। खाली हो जिंदा, यानी कैद खाने खाली हो जाएंगे, टूटी जंजीरें टूट जाएंगी, और सुभान अल्लाह ऐलान होगा, गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मलाल अगर धुले, दिल की कली अगर खिले। दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा। पर्क से आँख क्यों जले रोने पे मुस्कुराए क्यों। पर्क से आँख क्यों जले रोने पे मुस्कुराए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुश रहे गुल से अंदलीब, खारे हरम मुझे नसीब। मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुश रहे गुल से
रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते, मोल के ऐबदार फिरते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वर्दियां बोलते हैं हर कारे, पहरा देते सवार फिरते। क्या बात है, नबी पाक के दर की शान क्या है। पहरा देते सवार फिरते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वर्दियां शेर सुना दे, उस गली का गधा हूं, उस गली का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। क्या बात है, आका की शान करीमी कैसी है। कतरा मांगो तो दरिया अता फरमाते हैं, दुर बेबहा, दुर कहते हैं मोती को, बेबहा यानी जिसकी कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। ऐसे कीमती मोती आका से कतरा मांगो तो दरिया बहाते हैं, दुर बेबहा अता फरमाते हैं, ऐसे करीम आका हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है।
जनाब 4-4 अशार हो गए हैं। अब दोनों टीमों से एक एक शेर पूछना है जिसकी तर्ज इन्हें बताई जाएगी। तर्ज सुनाइए और पाक पतन वाले पहचानेंगे। सेकंड रह गए। जल्दी करें। मेरे आका मदीना दिखा दो। नहीं जनाब, ये कलाम तो नहीं है। कौन बताएगा? बहुत मशहूर मनकबत है ये। वैसे जनाब देखें शफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये हजूर गौसे पाक की मनकबत है जो जालियों पर निगाह जमी है। जी, रुख से पर्दा अब अपने उठा दो। तर्ज में सुनाइए। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर जमी है, जालियों पर आप जो शेर सुना रहे थे कौन सा था? पूरा शेर अगर इस तर्ज में आप सुनाएं, कोई तर्ज बनता है क्या? मेरे आका मदीने बुला लो। आपने अव्वल तो पूरा शेर भी नहीं सुनाया, तो इस तर्ज में कैसे बैठेगा? क्या है? को आका मदीना दिखा दो। अब मुझको आका मदीना दिखा दो, लेकिन पूरा कलाम या पूरे तो एक लाइन तो पूरी सुनाए ना, तो बता ही नहीं सके हमें कौन सा कलाम है। जरा आप डेरा अल्लाह यार वालों को। कम से कम कलाम का पूरा एक लाइन सुनाए ना, ताकि पता तो चले आप कौन सा कलाम कह रहे हैं। जी। जर्रे झड़ कर तेरी पेजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीमों के नंबर एक बार फिर बराबर हो गए हैं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 16-16 नंबर, मुकाबला फिर बराबर हो गया है। आइए नाजरीन, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। एक अजीम हस्ती का जिक्र हम कोशिश करते हैं कि जिस शहर में जाएं वहां के करीब कोई अजीम उस शान बुजुर्ग का मज़ार हो तो उनका जिक्र खैर भी जाने, उनका जिक्र करें ताकि बरकतें नाजिल हों। सिलसिले का सेगमेंट का नाम है फैजाने लाल शाहबाज कलंदर। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, हमने कई बार उनके मज़ार पर हाजिरी दी होगी, मगर क्या उनकी सीरत के बारे में जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश सिलसिले की बरकत से आइए हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बारे में जानते हैं। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला का नाम और लक़ब बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी है और लक़ब लाल शहबाज कलंदर। जी, नाम उस्मान है और लक़ब लाल शहबाज। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला की विलादत कब और कहाँ हुई? आप रहमतुल्लाह अलैह सादा कराम के मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत मशहूर कौल के मुताबिक 538 हिजरी 1143 ईस्वी आज़रबैजान के कस्बा मरवंद में हुई। इसी मुनासिबत की वजह से आप मरवंदी के लक़ब से मशहूर हुए। आज़रबाईजान। जी, आपका वैसे नाम क्या है बेटा? मोहम्मद रमज़ान। आपसे बात करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे वाकई लगता है मैं किसी बलोची से बात कर रहा हूँ। आपके अंदर से जो बलोची एक्सेंट निकल कर आता है ना, उर्दू मुश्किल से अदा हो रही है माशाल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लाल शहबाज कलंदर को लाल और शाहबाज क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के चेहरा मुबारक से बचपन में कीमती लाल रंग के कीमती पत्थर की तरह किरणें नुमायाँ होती थी, जिसकी वजह से आपको लाल कहा जाता है। और शहबाज का लक़ब तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को मुकाम बारगाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिला है। चनांचे मरवी है कि एक मरतबा आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद मोहतरम सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह को
इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम तुम्हें वो शहबाज अता करते हैं कि जो हमें हमारे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। और इसी वाक़े से चंद अरसे बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई और आप विलायत के आला दर्जों पर फायज हुए। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लाल शहबाज कलंदर का रहमतुल्लाह तआला का विसाले पुरमलाल कब हुआ? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 21 शाबान मुअज़्ज़म 673 हिजरी में दाई अजल को लब्बैक कहा। इसी जवाब को बलोची जबान में कहिए। बलोची है बरोही, क्या बोलते हैं आप? बलोची। बलोची, चलो। हज़रत लाल शहबाज कलंदर 21 शाबान 673 हिजरिया दाई अजल लब्बैक खजी। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और हम सबको उनके फैजान से माला माल फरमाए। आइए नाज़रीन एक बार फिर चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और आपको दिखाते हैं नंबर्स क्या बता रहे हैं। जनाब 20 नंबर हैं, दोनों के नंबर बिल्कुल बराबर हैं। वेरी न्यू सेगमेंट इन दिस सीजन। पहले सीजन्स में हमने फिकही पहेलियां सेगमेंट सुना था, मगर आज एक बार फिर और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है फिकही पहेलियां। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब सेगमेंट फिकही पहेलियां में ऐसे सवाल होते हैं जो सवाल बड़े ही अनोखे लगते हैं, बंदा सोचता है इसका जवाब क्या होगा। और ये फिकही पहेलियां हैं, ये नॉर्मल पहेलियां नहीं, शरीयत के हवाले से, दीन के कुछ मामलात के हवाले से सवाल जवाब होते हैं। पाक पतन वालों से सवाल करेंगे। एक शख्स ने पाक पानी से सराही भर ली, लेकिन सराही वाला पानी नापाक है, बाकी पानी पाक है, उसकी क्या सूरत है? किसी ने बहते हुए पानी से सुराही भरी। अब वो पानी जो बह रहा था वो तो पाक है, अब उसमें खुश्क नापाक ज़र्रात हैं। जब वो पानी सुराही में आ गया तो अब सुराही वाला पानी नापाक है, बाकी पाक है। जनाब बहते हुए पानी पर खुश्क नापाक अगर ज़र्रात हों और किसी ने सुराही भर ली और वो ज़र्रात तो सुराही में चले गए, तो सुराही का जो अंदर जो पानी है वो नापाक होगा, मगर बाकी जो बहता हुआ पानी है वो पाक होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा मुकल्लफ इंसान है कि जिसका जूठा नापाक है? अल्लाह अकबर। ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसका पानी जो जूठा हो जाए वो भी नापाक है? वो इंसान शराबी है, क्योंकि शराब पीते वक्त उसका झूठा नापाक होता है। शराब पीते वक्त उसका जो जूठा है वो नापाक है, शराब खुद भी नापाक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी नमाज है जिसमें सूरह फातिहा के बाद पूरी सूरत के बजाय कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़ना अफजल है? जनाब वो कौन सी सूरत है? अब जरा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद पूरी सूरत पढ़ते हैं, मगर कोई ऐसी नमाज भी है जिसमें सूरह फातिहा के बाद पूरी सूरत की बजाय कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना अफजल है? वो कौन सी नमाज है? वो तरावी की नमाज है, क्योंकि इसमें मुकम्मल कुरान का पढ़ना अफजल होता है। लिहाजा सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की बजाय कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़ना ये अफजल है। जनाब कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़ना तरावी में अफजल होता है, क्योंकि फिर पूरा कुरान खत्म करना होता है, सिर्फ सूरह इखलास नहीं पढ़ सकते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये अफजल है सूरह इखलास पढ़ने से कि कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा जाए। किस सूरत में फजर निहायत अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है? अब गौर कीजिए नाजरीन, वैसे मर्दों के लिए ये अफजल है कि नमाज फजर को आखिरी वक्त में पढ़ा जाए, मगर वो कौन सी सूरत है कि फजर बहुत अव्वल वक्त में अदा की जाए? हाजियों के लिए मुज़दलिफा के मकाम में फजर को निहायत अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। क्या बात है। जब हज का दिन होते हैं, हाजी मुज़दलिफा में होते हैं, सारी रात इबादत में गुजारते हैं, तो अब फजर अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए नाजरीन अब नया सेगमेंट, बहुत प्यारा सेगमेंट है जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए।
ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में दोनों टीमों से कुछ अल्फाज पूछे जाएंगे जो उन्होंने पूरे करने हैं। जितनी गलतियां करेंगे उतने नंबर माइनस हो जाएंगे। बारी पाक पतन वालों की है, बताइए क्या है जो मुकम्मल करना है। जब उस घड़ी होगी ज़ीरत की मेराज, जब इसको मुर्शिद कहे चल मदीना चलो। क्या इसमें अलिफ आता है? जी बताइए जनाब, क्या इसमें अलिफ आता है? अलिफ एक से जायद तीन अलिफ आ गए भाई। क्या इसमें काफ आता है? काफ बताइए, क्या इसमें काफ आता है? कौन सा वाला काफ? पाक पतन वाला। पाक पतन वाला, वाह भाई वाह, पाक पतन वाला काफ बताइए। आ गया जनाब, आ गया। क्या इसमें मीम आता है? बताइए, क्या इसमें मीम आता है? नहीं, मीम नहीं आता। क्या इसमें वाव आती है? वाव आ गया, वाव आ गया। क्या इसमें नून आता है? नून भी आ गया, बल्कि नून भी एक से जायद है। क्या इसमें सीन आता है? सीन भी आ गया। क्या इसमें बा आता है? अल्लाह, इतना करीब पहुंच के गलती कर गए, बा नहीं आता। क्या इसमें डाल आता है? जी डाल आता है। सोने का अंडा, ये एक्चुअली बड़ी कमाल की किताब है मकतबतुल मदीना की। लालच जिनको जो बहुत होती है और जनाब वो लालच में नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये किताब हासिल करने वाली है। 2 गलतियों के बाद पाक पतन वाले पहुंचे हैं, 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चले जनाब, डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। चलो इल्म का नूर है, तुम भी भर लो जरा फैज़े मुश्किल कुशा से। जी क्या इसमें अलिफ है? बताइए, क्या इसमें अलिफ है? अलिफ आ गया जनाब। क्या इसमें या है? या भी है। चले जनाब, जनाब नून है? नून भी आता है। क्या इसमें सखर वाला काफ है? सखर वाला काफ भी आ गया। पाक पतन वाला काफ उन्होंने मंगवा लिया, सखर वाला इन्होंने मंगवा लिया। तेरा अल्लाह। क्या इसमें दाल है? जी क्या इसमें दाल है? दाल भी आ गया। जी स्क्रीन दिखाइए। क्या इसमें ता है? ता भी है। क्या बात है जनाब, डेरा अल्लाह यार वाले। अभी तक कोई। क्या इसमें हा है? हा
क्या इसमें बा है? बा भी आ गया। दुनिया की मोहब्बत जनाब, कोई गलती नहीं की, 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। चले जनाब, अब बारी फिर पाकपतन वालों की है। लफ्ज ये मुकम्मल कीजिए, क्या है? अंबिया की है मीरास इल्म, ने दर्स गावे दफीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का। क्या इसमें अलिफ आता है? जी अलिफ आता है। चलो इल्म का नूर है, तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, इल्म का नूर है इश्क के बोल। जनाब 3 अलिफ आ गए, पाओ दर्जन अलिफ आ गए। कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही। क्या इसमें नून आता है? नून नहीं आता। देखो फिर से आया है। क्या इसमें या आता है? या भी नहीं आता। क्या इसमें लाम आता है? लाम भी नहीं आता है। ये मदनी चैनल का एक सिलसिला के नाम भी है। क्या इसमें मीम आता है? जी मीम आता है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल। क्या इसमें काफ आता है? काफ कौन सा वाला? कराची वाला। चलो अब कराची वाला काफ चाहिए इनको भाई, वो भी आ गया। क्या इसमें हा आता है? हा भी आ गया। क्या इसमें ता आता है? ता भी आ गया। क्या इसमें रा आता है? जी रा भी आ गया। चलें, ता 2 थे, पूरा हो गया। ahकाम तिजारत बहुत कमाल का सिलसिला है। मुफ्ती अली असगर साहब इस सिलसिले को फरमाते हैं, जनाब 2 गलतियां की हैं, फिर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। 3 गलतियां की है, 2 नंबर हासिल किए इन्होंने। जी डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। क्या इसमें अलिफ है? जनाब अलिफ 1 से जायद हैं। क्या इसमें नून है? नून भी है। क्या इसमें रा है? रा भी है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी गौर करते रहा करें, घर बैठे ना हाजरीन भी गौर करें कि हम कितना जल्दी पहुंचते हैं। क्या इसमें या है? या भी है। सब गौर करें। 3 सेकंड। क्या इसमें मीम है? मीम भी है। क्या बात है जनाब। क्या इसमें लाम है? लाम भी है। क्या बात है। चश्मा जारी है 3 सेकंड है। क्या इसमें बा है? अल्लाह, यहां तक पहुंच के मिस्टेक की है। बा नहीं आता। हमारे हाजरीन पहुंच गए। क्या इसमें वाव है? वाव भी नहीं है। करीब पहुंच के आप दूर हो रहे हैं।
3 गलतियों के बाद हम इशारा देते हैं। क्या इसमें सीन है? सीन भी नहीं है। अब मैं क्या इशारा दूं इसमें? अब इशारा ये बनता है कि यूँ समझिए कि ये स्कूल में सब्जेक्ट्स भी हुआ करते हैं, हमें सिखाने के लिए भी बहुत कुछ होता है। जल्दी करें। अल्लाह, एक और गलती हो गई है। ये कुरान की कुछ तालीम की बात हो रही है। ये क्या इसमें ता है? जी। क्या इसमें आइन है? आइन भी है। तालीमाते कुरान 4 गलतियां की हैं, इसलिए 1 नंबर दिया जा रहा है डेरा अल्लाह यार वालों को। जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। कमाल करते हैं, मुकाबला फिर करीब आ गया है। थोड़ा कोई टीम आगे जाती है तो दूसरी टीम फिर पकड़ लेती है उसको, और लगता है ये आखिर तक ऐसे ही चलता रहेगा। हमें ये फैसला करना है आज, डेरा अल्लाह यार या पाक पतन, कौन सी टीम आगे जाती है। आइए नाजरीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। की है मीरास इल्म बिलयकी। 30 नंबर है डेरा अल्लाह यार, 29 नंबर है पाक पतन वालों के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है विरासत के अहकाम। आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। ये वैसे बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट शामिल किया गया है ताकि विरासत की अहमियत लोगों को बताई जाए। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग विरासत बांटते नहीं हैं, बहनों का और बाज़ औक़ात यतीमों का हक भी खा जाते हैं। उन लोगों को खुदा से डरना चाहिए। आइए सुनते हैं कुछ विरासत के बारे में। माले विरासत के हवाले से बुजुर्गाने दीन किस कदर मोहतात रहते थे, इस हवाले से कोई वाक़या सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरवी है कि एक मरतबा एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह एक करीबुल मर्ग शख्स के पास मौजूद थे। तो वहाँ पे जब उसका इंतकाल हुआ तो कहने लगे कि अब चिराग बुझा दो, क्योंकि इसके तेल में अब बुरासाक का हक शामिल हो गया। अल्लाह अकबर। क्योंकि मैयत का इंतकाल, बंदे का इंतकाल हो गया है, अब मैयत का माल बुरासा का माल हो जाता है। तो इस चिराग में जो तेल है ये चिराग बुझा दिया जाए, क्योंकि इसमें भी अब बुरासा का हक शामिल है। अब बुजुर्गाने दीन तो इतनी एहतियात करते थे, तो जिन लोगों को विरासत के मामलात करने चाहिए, तकसीम करने चाहिए, टाइम पे करने चाहिए, उनको कितनी एहतियात करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत अब्दुल रहमान बिन मेहदी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद साहब की माले विरासत के मुतालिक एहतियात पर वाक़या सुनाएं। हजरत अब्दुल रहमान बिन महदी फरमाते हैं, जब मैं चचा का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद मोहतरम बेहोश हो गए। होश होने पर फरमाया कि होश आने पर फरमाया कि इस चटाई को वर्षा के में दाखिल कर दो, क्योंकि अब इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अब इस वर्षा का हक शामिल हो गया। जी, अब इस चटाई में वर्षा का हक शामिल हो गया है। होश में आते ही पहले ये बयान किया, इस कदर एहतियात हुआ करती थी। डेरा अल्लाह यार वालों ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। माले विरासत तकसीम करने के कोई 5 फवाइद बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल विरासत तकसीम करने के 5 फ़वाइद ये हैं कि अहकाम शरई के मुताबिक अगर माल विरासत को तकसीम किया जाए तो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। नंबर 2, माल विरासत शरई अहकाम के मुताबिक अदा करने से बंदा जन्नत का हकदार और जहन्नम के तबाहकुन अजाब से बच जाता है। नंबर 3, अगर विरासत का माल देने से दूसरों को तरगीब मिलती है तो जो इस तरगीब का सबब बने तो उसे भी दूसरों के अमल का भी अजर मिलता है इंशाअल्लाह। नंबर 4, विरासत का जो माल मिलता है वो माल हलाल होता है और उसकी माली इबादत मकबूल होती है, तो ये बहुत बड़ा उखरवी सरमाया है। और नंबर 5, जो विरासत का माल है इससे मुनसफाना तकसीम हो जाती है, वरना अमूमन लड़ाई झगड़े ही हुआ करते हैं। क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे फवाइद हैं। ये माले हलाल होता है और माली इबादतें इसकी वजह से मकबूल हो जाती हैं। तो विरासत तकसीम प्रॉपर की जाए तो फवाइद ही फवाइद हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माले विरासत तकसीम ना करने के कोई 5 नुकसानात बताएं। शरीयत के मुताबिक मीरास तकसीम न करना, अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना और उसकी हुदूद को तोड़ना है। और ऐसे शख्स के लिए कुरान पाक में जहन्नम के अज़ाब की वईद बयान की गई है।
नंबर 2, दूसरों की मीरास खाने वाले से क़यामत के इंतहाई खौफनाक दिन में एक एक पाए का हिसाब लिया जाएगा और हर हकदार को उसका हक दिलाया जाएगा। नंबर 3, दूसरों की मीरास खाने वाला शख्स जालिम और कई सूरतों में गासिब होता है और ऐसा शख्स जुल्म और गसब की बिना पे जहन्नम का मुस्तहिक होता है। नंबर 4, दूसरों की मीरास से हासिल होने वाला माल ये माल हराम होता है और हराम माल से किया गया सदका मरदूद और ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। और नंबर 5, दूसरों की मीरास खाने वाले शख्स को कमज़ोर लोगों की बद्दुआएं मिलती हैं और मजलूम की बद्दुआ बारगाह इलाही में मकबूल है। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए कि दूसरे की मीरास पर कब्जे का माल ये माले हराम है और हराम माल से किया हुआ सदका मरदूद है। ऐसे शख्स की दुआ भी कबूल नहीं होती। क्या करना है उस माल का कि दुनिया वालों का, अपने रिश्तेदारों का माल खा लिया, ना दुआएं कबूल ना सदका कबूल। और आगे फरमाया क्योंकि ये माल उम्मन कमजोर लोगों का खा लिया जाता है, छोटा भाई होता है या बहनें होती हैं, ये यतीम होते हैं, तो फिर कमज़ोर लोगों की बद्दुआएं लगती हैं। और याद रखिए मजलूम की बद्दुआ बारगाह इलाही में मकबूल है। जिसका जो हक है उसे अदा कीजिए। मीरास की तकसीम में, विरासत की तकसीम में ताख़ीर ना कीजिए। घर में अगर किसी बड़े का इंतकाल हो गया है तो फौरी तौर पर मुफ्तियाने किराम से रुजू कीजिए। दावत इस्लामी का दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सबका हक अदा कीजिए। जब हक तकसीम सही हो जाएगा अल्लाह उसमें बरकत भी डाल देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। इसी नीयत के साथ ये सेगमेंट हमने शामिल किया। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाज़रीन एक बार फिर चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। सिर्फ 2 सेगमेंट बाकी है, 1 नंबर का ही फर्क है। अब ये सेगमेंट बहुत निराला और प्यारा है क्योंकि इसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों ने बड़े गौर से मुकद्दस मकामात देखने हैं क्योंकि उन्हीं से मुताल्लिक उन्हें बताना होगा। आइए देखते हैं कुछ प्यारे प्यारे मुकद्दस मकामात। माशाअल्लाह। असहाब कहफ के गार के ऊपर मस्जिद, मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश, मज़ार मुबारक हज़रत सैयद मोहम्मद शाह दूल्हा सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाख रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश, मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक अल्लामा कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बगदाद शरीफ, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी, मज़ार मुबारक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत, मज़ार मुबारक अल्लामा शाह तुराबुल हक़ साहब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबुल अब्बास सिबती रहमतुल्लाह ताला मराकश, मज़ार मुबारक मुफ्ती मोहम्मद वक़ारुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक शेख सखी सुल्तान शाह बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक सैयद मिस्री शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक सैयद ग़ुलाम नबी शाह अल मारूफ समंदरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना यूसुफ बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाई इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह मराकश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने सारे मज़ारात और कितने सारे मुकद्दस मकामात इन्हें दिखाए गए हैं। आइए नाज़रीन अब देखते हैं ये पहचान पाते हैं कि नहीं। पाक पतन वालों की बारी है। बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जितने इशारे लेंगे उतने नंबर कम हो जाएंगे। पहला इशारा फ्री है। 6 नंबर खोल। 6 नंबर खोलें जनाब। जनाब फूल आ गए हैं। अब ये फूल किस मज़ार पर है बताइए। 2 नंबर खोल दें। 2 नंबर भी खोलें जनाब। गुड। नहीं मालूम तो एक इशारा बिल्कुल लेना चाहिए। अब तो कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। कारी मुस्लिहुद्दीन। क्या ये कारी मुस्लिहुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ है?
जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। इन दिनों कारी मुस्लिउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स की तकरीबात भी जारी है। बड़ी अजीम हस्ती है किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत। बहुत प्यारे अल्फाज में आपका जिक्र खैर करते, अमीर अहले सुन्नत इनके पास जाया करते। और मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह से जो अमीर अहले सुन्नत ने बेअत हासिल की, वो भी सिलसिला कारी मुस्लिउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिरी होती रही और वहीं से वो राब्ता हुआ। और माशाअल्लाह तो दावत इस्लामी के साथ, अमीर अहले सुन्नत के साथ बहुत ज़बरदस्त शफकत भरा माहौल था। कारी मुस्लिउद्दीन साहब, अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, उनके फयूज़ बरक़ात में इजाफा फरमाए। डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 7 नंबर खोलिए। 7 नंबर खोलिए जनाब। मज़ार मुबारक हज़रत बेहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। बिल्कुल कोई इशारा नहीं लेते। अगर ये जवाब ठीक है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब बेहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत बेहलूल दाना कमाल की हस्ती है नाजरीन। इन्हें लोग बेहलूल दीवाना कहते थे, मगर बुजुर्गाने दीन कहते हैं वो दीवाने नहीं, असल दाना अक्लमंद वही थे। कहते ना जिसमें जरा सी अक्ल थी दीवाना हो गया। अब जनाब पाक पतन वालों की बारी है। फिर पहचानेंगे ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। क्या 5 नंबर लेते हैं या नंबर्स कम हो जाते हैं? 6 नंबर खोल दें। 6 नंबर। हज़रत अब्दुल लतीफ़ बटाई का मज़ार। क्या ये शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का मज़ार है? अगर जवाब दुरुस्त है तो पूरे नंबर मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 7 नंबर खोलिए। 7 नंबर। अस्हाबे कहफ के गार जो ऊपर मस्जिद है। अल्लाह, ये सिर्फ छोटा सा पार्ट देखकर कैसे याद रखते हैं? क्या ये वही मस्जिद है जो अस्हाबे कहफ के गार के ऊपर है? बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पूरे 5 के 5 नंबर हासिल किए हैं। फोटोजेनिक मेमोरी होती है, इस तरह तस्वीरों को इस तरह याद कर लेना, ये कमाल की बात है। नाजरीन अब मिलकर आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे और इस सेगमेंट का नाम मिलकर सारे लेंगे जोश के साथ। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। याद रहे दोनों टीमों के नंबर बिल्कुल करीब करीब हैं। 42 नंबर पाक पतन के हैं, 44 नंबर। सिर्फ 2 नंबर से डेरा अल्लाह यार वाले आगे हैं। ये 2 नंबर का फर्क कभी भी खत्म हो सकता है। आइए पहले बेल्स चेक करवाते हैं। पाक पतन वाले बारी बारी बेल चेक करवाएं। याद रहे जनाब, बेल बजाने के बाद अगर आपने जवाब ठीक नहीं दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जोश जरूर चाहिए मगर होश भी चाहिए, ऐसा ना हो अपने नंबर हम खुद खो दें। अब बारी डेरा अल्लाह यार वाले बेल बजाएं जी, बारी बारी बेल बजाएंगे। आप बेल ना बजाएं ना, जब वो बजा रहे हैं तो फिर आप नहीं बजाएंगे। 3 सेकंड का फर्क होता है जी। जी जनाब, अब बारी है, दोनों टीमों को सवाल होंगे, अशआर होंगे और उसके बाद इसमें कुछ ऐसा भी होगा जो दुरुस्त करवाया जाएगा। अब सवाल से पहले कोई भी टीम बेल नहीं बजाएगी, याद रखिएगा। अब सवाल की बारी है। कयामत के दिन बेल बजाई है डेरा अल्लाह यार वालों ने, सवाल पूरा नहीं सुना है, सिर्फ लफ्ज़े कयामत का दिन सुना है। अब सवाल आगे क्या है? सवाल भी खुद पूरा करेंगे, जवाब भी पूरा खुद देंगे और गलती करेंगे तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। कुछ गलत कुछ सही, हर कदम क़यामत के दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या इरशाद फरमाएंगे? क़यामत के दिन सबसे पहले वो कौन सी उम्मत है कि जब तक उसका जन्नत में दाखिला नहीं होगा तो कोई उम्मत भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। तीनों लोग अलग अलग सवाल करेंगे तो कैसे जवाब होगा भाई? क़यामत के दिन वो कौन सी उम्मत है जब तक उसका जन्नत में दाखिला नहीं होगा तो कोई उम्मत भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। ये सवाल नहीं था, पहले मशवरा किया करे फिर बेल बजाया करे। सवाल ये था, बेल नहीं बजाएंगे इस दौरान, प्लीज कोई भी बेल नहीं बजाएगा। कयामत के दिन सवाल ये था, बंदे के अमाल में सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? और जवाब था सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। 2 नंबर माइनस हो गए नाजरीन, अब बराबर हो गया मुकाबला। अब बारी शेर की है। बजा था, बेल बजाया है पाक पतन वालों ने, सिर्फ एक लफ्ज सुना है। क्या ये शेर मुकम्मल कर पाएंगे या ये भी गलती करेंगे?
बजाता अश पे खाके मज़ार पाक और नाज के तुझसा अर्श नशी आफरीदा होना था। तुझसा अर्श नशी आफरीदा होना था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल करके अब पाक पतन वाले आगे हैं। अब इन्हें एक तर्ज सुनाई जाएगी, गौर से तर्ज सुनना है और पहचानना है ये कलाम कौन सा है। बेल बजाई है फिर पाक पतन वालों ने, थोड़ा सा सुना है। क्या ये सही कलाम बताएंगे या गलती करेंगे? पहले भी एक बार तर्ज में ये गलती कर चुके हैं। ताजदार हरम ए शहनशाह दी। जनाब बताइए क्या यही तर्ज है? सुनाइए दोबारा। तर्ज सही बता दी है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुनाइए। पहचान ली है। वो टीम जो 2 नंबर से आगे थी अब 4 नंबर से पीछे हो गई है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कोई लफ्ज है जो दुरुस्त करना है, देखिए क्या दुरुस्त करना है। जोश के साथ होश भी है। वेरी गुड। गौर कीजिए, आपके पास तकरीबन 15 सेकंड हैं। 5 सेकंड रह गए हैं। यहां तो कोई नहीं पहचान सका। हाजरीन में है कोई जो पहचाना है? दोबारा दिखाइए और दोबारा 25 सेकंड दीजिए इनको। मैं चाहता हूं कोई नंबर लेकर जाए। प्लीज नंबर देकर मत जाइएगा, लेकर जरूर जाइएगा। कोई इशारा दीजिए। ये दावत इस्लामी के किसी शोबे का नाम है और इशारा दे दिया मैंने। बेल बजाई पाक पतन वालों ने। मदनी चैनल आम करें। क्या ये मदनी चैनल आम करे शोबा है दावत इस्लामी का? क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अब फिर सवाल की बारी है। जो हुकूमत अब बेल बजाई, तो हुकूमत की वजह से नमाज को तर्क करे, उसका हशर किसके साथ होगा? उसका हशर फिरौन के साथ। उसका हशर फिरौन के साथ होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। डेरा अल्लाह यार वालों ने हिम्मत हारी नहीं है जनाब। अब शेर की बारी है और मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। याद रखिएगा, मैं दूसरी लाइन पढ़ने जा रहा हूं। कहो नहीं जिसके रंग का दूसरा ना तो हो कोई ना कभी कौस गुल से क्या बनी के गुलों का ढेर कहाँ नहीं। सक्खर से डेरा अल्लाह यार ट्रेन चलती नहीं जिसके रंग का कोई दूसरा ना तो हो कभी ना कभी हुआ। कहो उसको गुल कहे क्या बनी के गुलों का ढेर कहाँ नहीं। कहो उसको गुल कहे क्या बनी के गुलों का ढेर कहाँ नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया। मुकाबला फिर करीब आ रहा है जनाब। अब फिर तर्ज की बारी है। कुछ तर्ज है जो सुननी है और पहचाननी है। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। करे अल्लाह करे आपकी इल्तिजा पूरी हो जाए, मगर समझने तो दें कि ये तर्ज है भी कि नहीं। तर्ज सुनाइए पहले। जनाब तर्ज में सुनाइए अदनान भाई। सफर सरकार हो मदीने का, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा एक दरबार हो मदीने का, के दीदार हो मदीने। नाज़रीन एक बार फिर दोनों टीमों के नंबर बराबर हो गए हैं। अब याद रखिए मेरे पास एक लफ्ज है जो दुरुस्त करना है।
एक सवाल है जिसका जवाब देना है और एक शेर है जो मुकम्मल करना है। यानी मेरे पास 6 नंबर हैं और टीमें दोनों बराबर हैं। अब देखना यह है कि इन 3 सवालों में फैसला क्या होता है। एक लफ्ज दिखाया जाएगा जिसको दुरुस्त करना है, प्लीज गलती मत कीजिएगा। आइए देखिए वो लफ्ज क्या है। बेल बजा दिए डेरा अल्लाह यार वालों ने। वादिये नखला। क्या ये वादिये नखला है? अगर ये जवाब दुरुस्त है तो इन्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। डेरा अल्लाह यार वाले अब फिर आगे हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 सवाल हैं। या तो सेमीफाइनल में बलूचिस्तान की टीम डेरा अल्लाह यार ने पहुंचना है और अगर पाक पतन वालों ने जाना है अगले दोनों जवाबात सही देने होंगे। हाँ, डेरा अल्लाह यार वाले अगर मिस्टेक करके अपने 2 नंबर माइनस करवा ले तो फिर ये उनका कसूर हो सकता है। जनाब सवाल की तरफ आऊंगा। नमाज बेल बजाई है। डेरा अल्लाह यार किन्होंने बेल बजाई पहले? जी, डेरा अल्लाह यार वालों ने सिर्फ नमाज सुना है। अब नमाज से मुताल्लिक कई सवाल हो सकते हैं। नमाज का चोर कौन है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने नमाज में रुकू सुजूद सही नहीं किए तो वो नमाज का चोर है। बहुत अच्छे तरीके से डेरा अल्लाह यार वाले आगे जा रहे थे और शुरू से कई मौकों पर आगे रहे और हम बार बार कहते थे कि जोश के साथ मगर होश से। नंबर ना लेना तो गम नहीं होता, जब बंदा नंबर माइनस कर लेता है तो गम बहुत ज्यादा होता है। मेरे पास जो सवाल था वो ये था कि नमाज का चोर कौन है और प्यारे आका ने फरमाया वो जो नमाज रुकू और सजदे पूरे ना करे। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आखिरी शेर है। तू है फिर बेल बजाई है। तू है बंदा खुदा तेरा बंदा हूं, तवस्सुत से हूं तेरा, तवस्सुत से तेरा अब्दुल रहमान या रसूल अल्लाह। तू है बंदा खुदाए पाक का, मैं तेरा बंदा हूं, तवस्सुत से तेरे हूं अब्दुल रहमान या रसूल अल्लाह। आज का मुकाबला डेरा अल्लाह यार वाले जीत गए। सरकार
आने पर नहीं रोते हैं कि किस तमन्नाओं के साथ आते हैं और मदीने जाने के लिए आते हैं। अल्लाह पाक, ज़हनी आजमाइश ही ज़रूरी नहीं है ना, सरकार ने मदीने बुलाना तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग दुआ करें इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक पतन वालों को भी, डेरा अल्लाह यार वालों को, सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। लाखों करोड़ों नाज़रीन इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे, करम होगा इंशाअल्लाह।